जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 7th September 2015। गुरु जी, हम संगत के साथ हर पल रहते हैं। ये एक या दो नहीं, जितनी भी संगत से आज तक बात हुई है सभी कहते हैं। फिर हम अभी भी गुरु जी को यहाँ वहाँ क्यों ढूंढते रहते हैं? कल के पोस्ट को यदि कोई भी लाइक नहीं करता तो शायद मुझे उतना दुख नहीं होता जितना इस बात को जानकर कि इतनी संगत इन सब बातों से इतनी तकलीफ में है, फिर भी अपने को इतना आज़ाद नहीं किया कि अपनी बात कह सके। जिन हजार लोगों ने उस पोस्ट पर लाइक या कमेंट्स या फिर मुझे मैसेज करके अपनी बात को शेयर करना सही समझा, क्या वो सरलता या शालीनता से अपने विचार खुद नहीं रख सकते? जब हजारों लोग एक ही बात कहते हैं तो बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं। हमें तो बस अपने ही संगत सेवादार को अपनी बात पहुंचानी है। उन्हें भी समझने का मौका तो दें कि हम कहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये समझें कि गुरुजी कोई इंसान नहीं, ईश्वर है। यदि वो हमारी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान इस तरह रखते हैं तो हम संगत के साथ होने वाली सारी घटनाओं की खबर उनको है। कल एक संगत ने बताया कि उसे अपने बच्चों को लड्डू खिलाना था जो वो कई कारणों से नहीं दे पा रही थी, तो कोई उन्हें बिना बात के एक डब्बा लड्डू का दे गया। सही तो है, हम संगत को खुश देखने के लिए गुरुजी कुछ भी करते हैं। ऐसे ही किसी संगत से पता चला कि वो उनकी बेटी मंदिर के क्लोजिंग समय के आसपास मंदिर पहुंची, पर उनका बेटा कुछ मिनट बाद ही वहां आ पाता है क्योंकि वो कार को पार्क कर रहा था। अब सेवादार अंकल ने माँ बेटी को तो अंदर जाने दिया पर बेटे को नहीं, और रिक्वेस्ट करने पर रूखे से कहा कि वो दोनों भी बाहर जा सकते हैं पर बेटे को अलाउ नहीं किया जाएगा। बस गौर करने वाली बात सिर्फ इतनी है कि किसी भी स्थान पर अनुशासन की जरूरत क्यों होती है, ताकि वहां आने वालों को असुविधा कम से कम हो, और मंदिर मैनेजमेंट यही करने की कोशिश कर रहा है। पर यदि सेवा में लचीलापन, तरलता या करुणा ही नहीं है तो वो सेवा कहाँ रह गई? वो तो ड्यूटी हो गई। फिर वहां संगत सेवादार की जरूरत नहीं है। किसी भी कंपनी से ड्यूटी करने वाले को हायर किया जा सकता है। हम बाकी संगत भी तो करुणा से विहीन है। यदि ऐसा हमारे सामने हो रहा है तो प्यार से हर कोई कहता ही निकल जाए कि अंकल ले लो ना उनको अंदर। कोई आर्ग्यूमेंट की कहाँ जरूरत है? बस नियत में सेवा हो, मदद करने की भावना हो। परीक्षा उन सेवादार और उस संगत की ही नहीं, वहां उपस्थित हम सभी संगत की भी है, जो बस ये सोचकर खुश हो गए चलो हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। यदि कुछ नहीं बदला तो ज्यादा खुश क्यों होना? आज नहीं तो कल ऐसा हमारे साथ भी होगा ही। हम क्यों नहीं कहते हैं कुछ? क्योंकि हम डरपोक हैं और इसका ही सब फायदा उठाते हैं। हमें डर है कि किसी भी कारण हमारा बड़े मंदिर आना बंद ना हो जाए। इस सोच ने हमको फिर से वहीं खड़ा कर दिया जब हम समझते थे कि भगवान मूर्ति में ही रहता है। गुरुजी अपने हर जगह होने का प्रमाण देते रहते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि बड़े मंदिर में जाने से ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। बड़े मंदिर ऊर्जा शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, पर वहां जाने से ही वो ऊर्जा हमें मिल जाएगी ऐसा नहीं है। वहां की ऊर्जा हम तभी ले पाएंगे जब हम ग्रहणशील हों, यानी हमने अपने को उसे स्वीकार करने लायक बना लिया है। यदि ऐसा नहीं रहता तो हम संगत 7 समुद्र पार से भी भागते आते हैं बड़े मंदिर से इस शक्ति को लेने, पर वहीं रात दिन काम करने वाले सेवादार अपने छोटे छोटे प्रलोभन या कहें माया से उबर नहीं पाए हैं। पैसा, पावर और इज्जत किसे अच्छा नहीं लगता, पर इनके उल्टे पुल्टे रास्ते अख्तियार करना, वो भी शक्ति के ऐसे सर्वोच्च आलय में बैठकर, उनके लिए करुणा ही उत्पन्न करता है। ये सब लीला ही तो है गुरुजी की। एक काम पर कितने लोगों की परीक्षा ले लेते हैं अलग अलग। मेरे बेटे को नॉनवेज खाना अच्छा लगता है, पर कहीं ना कहीं वो जीव हत्या से भी दुखी रहता है।
अपने को समझाने के लिए वो कहा करता कि मुर्गे को हमने तो नहीं काटा, तो हम पाप के भागी कैसे होंगे। ऐसी पचकानी सोच अपने को सांत्वना देने के लिए हम भी रख सकते हैं। हम में से कोई संगत जिसे भगवान ने कुछ पैसे दे रखे हैं, वो अपने को वीआईपी व्यवहार दिलाने के लिए बड़े मंदिर को नहीं, मंदिरों के सेवादार को दान दे देता है, और सारा दोष भी उनके सर। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्या है हम जो गुरुजी के पास शॉर्टकट में जाना चाहते हैं? खुद को बचा लिया ये कहकर कि हमने तो दान दिया। दान बताकर नहीं दिया जाता, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जाता। ये तो हम वहां भी अपनी सुविधा को खरीद रहे हैं और दान नहीं, व्यापार कर रहे हैं। पर हम बड़े ही कच्चे व्यापारी हैं। पैसे से हम कहाँ कुछ खरीद पाए। जब गुरुजी हमें लाइन में रखते हैं तो वो हमें अपनी ऊर्जा क्षेत्र में रखते हैं। उन ऊर्जा को हम में प्रवाहित कर वो हमारी कितनी ही बीमारियों को, कितनी ही परेशानियों को, इतना ही नहीं मौत को भी टालने की शक्ति हम में उत्पन्न कर देते हैं। पर ऐसा तब घटित होता है जब हम सहज रहते हैं। वीआईपी वाला लंगर तो सिर्फ खाना है। लंगर तो वो होता है जो सभी देवी देवताओं के साथ बैठकर हम खाया करते हैं, नीचे बैठकर। देवी देवताओं को हमारा वीआईपी नहीं बनना, वो तो बस गुरुजी की कृपा को लालायित रहते हैं और उससे अपना कल्याण पाते हैं। पर हम इस कृपा को पैसे से खरीदने के चक्कर में खुद गंवा आए। हम सब संगत हैं, पर क्या ये खरीदार संगत को इतना भरोसा है गुरुजी पर कि वो कह सके खुद से कि वो कल की सुबह भी ऐसे ही सुखमयी स्थिति में रहेंगे? नहीं कह सकते। इन्हें गुरुजी पर जरा भी भरोसा नहीं है। बस गुरुजी गुरुजी कहते होते हैं। पर जो सहज है, सरल है, उसे गुरु पर भरोसा है कि आने वाला कल आज से भी सुहावना होगा। सदियों से तानाशाह सरकारों को पता रहता है कि जनता को जागरूक नहीं बनने देना है। इस कारण वो ऐसी कोई भी व्यवस्था को हटाने का पूरा प्रयास करते हैं जिससे उनकी कुर्सी खतरे में हो या उनकी नीयत का किसी को पता चले। ये फेसबुक या व्हाट्सएप से स्वरूप हटाने की आज की मांग कल गुरुजी से संबंधित किसी तरह के चर्चे को रोकने की आज्ञा में तब्दील कर दी जाएगी, और इसके पीछे की वजह समझने लायक तो हम सभी हैं ही। हम क्या चाहते हैं ये हम पर है। जो दिल कहे वो करें, पर अपनी भावना को व्यक्त करें। वाद विवाद जैसी कोई बात नहीं है, पर ये हमसे जुड़ी और गुरुजी से जुड़ी खुशियों की बात है। अपनी खुशी के हम पूरे हकदार हैं। गुरुजी हमें निर्भीक बनाएं और सदा अपनी कृपा में रखें। जय गुरुजी।